नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अब कांग्रेस को भी योगी मॉडल पसंद आने लगा है। जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ काम करते हैं, उस अंदाज में काम करने का फैसला लिया है राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता ने, जिससे कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। दरअसल बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दुकानदारों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने आदेश जारी किया कि दुकानदारों को नाम लिखने होंगे, मास्क लगाने होंगे, ग्लव्स पहनने होंगे, ताकि हाइजीन का ध्यान रखा जाए, वहां साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। और जो बीते दिनों घटनाएं हुई कि जूस में मूत्र मिलाया जा रहा है या फिर कुछ वेज और नॉन वेज को लेकर कंफ्यूजन पैदा की जा रही है, धर्म को लेकर लोगों को टारगेट करने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है, कहीं रोटियों में थूका जा रहा है, कहीं पानी में जूस में मिलावट की जा रही है। यह मामला जब योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा तो उन्होंने सख्त आदेश सुनाए, दुकानदारों की लिस्ट बनाने के आदेश भी दिए हैं, जिससे यूपी में सख्ती से काम शुरू हो गया है। अब योगी आदित्यनाथ के इसी मॉडल को फॉलो किया है हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य ने योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर काम करने का फैसला किया है और उन्होंने ऐलान किया कि जिस तरीके से यूपी में फैसला सुनाया गया है, उसी तरह हिमाचल में भी दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने होंगे, दुकानदारों को हाइजीन का ध्यान रखना होगा, मास्क पहनने होंगे और उन्हें ग्लव्स पहनने होंगे। यह वही कांग्रेस है जो बीते दिनों जब योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों में नेम प्लेट लगाने का फैसला सुनाया था तो कांग्रेस ने विरोध किया था। सड़क से संसद तक राहुल गांधी और उनकी टोली विरोध करने पर उतर आई थी, लेकिन आज राहुल गांधी के करीबी नेता योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर सहमति जता रहे हैं और अपने राज्य में भी योगी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो आगे कुछ बताएं, उससे पहले विक्रमादित्य ने क्या कुछ बयान दिया वो सुनवाते हैं। पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं ख़ास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई। तो अब कांग्रेस, हिमाचल की कांग्रेस सरकार का कहना है कि यहां जितने भी स्टेट्स की जितनी भी दुकानें हैं उन्हें नेम प्लेट लगाने का फैसला उनके ऊपर अनिवार्य किया जाएगा। उन्हें अपनी आईडी दिखानी होगी ताकि यहां पर सभी धर्मों का ख्याल रखा जाए। हालांकि ये जो खाने पीने की चीज है या दुकानदार हैं, यहाँ हाइजीन का मामला किसी धार्मिक उससे जुड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों से मामले सामने आ रहे हैं वो विवाद का विषय बन रहे हैं, क्योंकि ये वही कांग्रेस है। बीते दिनों इस कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ के फैसले पर सवाल उठाए थे। पूरा इंडिया गठबंधन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलने यूपी में मैदान में उतर आया था, शोर मचाया कि योगी सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, सभी दुकानदारों को या फिर ये जिस तरीके से नेम प्लेट लगाने का फैसला सुनाया, ये धर्मों को बांटने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमानों की दुकानों पर हिंदू व्यक्ति खाने पीने या फिर कोई सामान खरीदने ना जा सके। हालांकि दुकानदारों ने योगी आदित्यनाथ के फैसले को स्वीकार किया था। उनका कहना था कि सरकार ने जो फैसला सुनाया है वो सही सुनाया है और उससे उनकी दुकानदारी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन एक वक्त पर जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नेम प्लेट के मामले पर रोक लगा दी थी और कहा था कि लोगों को वेज और नॉन वेज का बताना होगा, लेकिन नेम प्लेट लगाना उनकी मर्जी है, चाहे वो लगाएं या ना लगाएं। इसी बीच अब योगी आदित्यनाथ ने जब फैसला सुनाया कि वो उस बात पर फैसला सुनाया, क्योंकि हाल ही में गाजियाबाद में एक जूस की दुकान पर मामला सामने आया जहां पर उसमें जूस में टॉयलेट मिला दिया गया, वहीं कहीं रोटियों में थूका गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ भी एक रैली के दौरान जमकर भड़के। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं।
ये आधुनिक सोच के साथ साथ विकास के प्रति और पर्यटकों को अपने प्रति आकर्षित करने के साथ साथ ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार की सुविधा को भी आकर्षित करने का एक माध्यम बनता है। आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। और इसलिए आज जब मैं यहां पर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं, तो इस अवसर पर आप सब इसका आनंद ले पाएंगे। गोरखपुर आने वाले अतिथियों को इधर यहां पर लेकर के आने में आपको सफलता प्राप्त होगी। लोगों को लगेगा कि देखिए गोरखपुर में सभी सुविधाएं जो कहीं 5 स्टार होटल्स में प्राप्त होती हैं देश में, दुनिया में, और इतनी बेहतरीन लेक को उपयोग किया जा रहा है। इस लेक के चारों तरफ हम सड़क बना रहे हैं। यहां पे अब आप देखेंगे बगल में अतिथि आए, दिन भर का कार्यक्रम आपका बन। तो योगी आदित्यनाथ का साफ साफ कहना है कि जो उन्होंने फैसला सुनाया है उससे ये नहीं होगा कि कहीं जूस की दुकानों पर थूका जा रहा है, कहीं जूस में कुछ मिलाया जा रहा है, रोटियों में थूका जा रहा है, या फिर किसी को नॉनवेज खिलाने की कोशिश की जा रही है। इस फैसले से काफी असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। प्रशासन भी एक्शन मोड में जुट गया है। हिमाचल ने भी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के फैसले का सपोर्ट किया है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली में कांग्रेस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि वही कांग्रेस थी योगी सरकार के फैसले का जमकर विरोध कर रही थी, लेकिन अब खुद को योगी आदित्यनाथ मॉडल पर चलना है और योगी आदित्यनाथ के फैसले पसंद आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार। पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज़ बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं ख़ास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई